2,500 बहनों के साथ शोषण हुआ कर्नाटका में। करने वाला कौन? इन्हीं के साथी। पता चला कि भाई फरार हो गए, जर्मनी चले गए। इससे पहले महिला पहलवानों के साथ शोषण, प्रधानमंत्री चुप। और 2,500 हमारी बहनों के साथ शोषण हुआ, प्रधानमंत्री चुप। 10 साल में उन्होंने जो जो वादा किया सीना ठोक कर, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों, तो भाइयों बहनों को बताइए कि भाई आपने क्या किया और कहाँ आप सफल हुए। आप 10 साल से क्या हिजड़ा बन के आप ताली बजा रहे थे क्या? नहीं, आरक्षण तो नीतिगत जो है फैसला होती है ना। तेजस्वी जी बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। देखिए, अमित शाह के बयान के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। देखिए किस तरीके से जो विपक्ष के नेता हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार पर हमलावर है। और देखिए जिस तरीके से एनडीए के नेता ने कहा है कि अगर इन लोगों का सरकार बनता है तो हर एक साल प्रधानमंत्री बदले जाएंगे। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि वो लोग हार मान गए और इस तरीके का बयान दे रहे हैं। पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दे दिया। देखिए हम आपको वो तमाम बयान भी सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम नेता है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। पर तेजस्वी यादव के भी आप बयान सुनिए कि किस तरीके से महिलाओं के साथ, जो महिला पहलवान हैं उनके साथ हुआ। उसके बाद तेजस्वी यादव का भी गुस्सा फूट पड़ रहा है और उमेश कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं और किस तरीके से तेजस्वी यादव पर बरस रहे हैं और विपक्ष के नेताओं पे बरस रहे हैं। हम आपको तीनों नेताओं का बयान भी सुनवाएंगे। तेजस्वी यादव का भी बयान सुनवाएंगे, मुकेश सहनी का भी बयान सुनवाएंगे और जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा उनका भी बयान सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो लोग अभी से ही हार मान गए। क्या कुछ करें, पहले आप वो बयान सुनिए। है कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार से जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर देंगे। हास्यास्पद है। 2 कारण है। पहला तो उनकी सरकार बनने नहीं जा रही। दूसरा, पहले अपने घर से तो शुरुआत करें। परिवारवाद जो है, कौन लोग हैं उनके दल में, तो आप लोगों ने तो देखा ही, लिस्ट हमने गिनाया था। तो पहले अपने दल से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें। तय करें कि भाई जितने अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी परिवारवाद वाले नहीं होंगे और इनके बीजेपी के जितने नेता वो भी बेटा वालों को टिकट दे देंगे। तो इन लोगों का तो कोई मतलब नहीं रह गया। असल में इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि भाई ये लोग हार रहे हैं और कोई उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की सरकार आएगी तो हर साल प्रधानमंत्री चेंज होंगे। उन्होंने ये भी कहा है। तो हार मान गए ना, यानी वो मान रहे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। और दूसरी बात, 2,500 बहनों के साथ 2,500 बहनों के साथ शोषण हुआ कर्नाटका में। करने वाला कौन? इन्हीं के साथी। पता चला कि भाई फरार हो गए, जर्मनी चले गए। इससे पहले महिला पहलवानों के साथ शोषण, प्रधानमंत्री चुप। और 2,500 हमारी बहनों के साथ शोषण हुआ, प्रधानमंत्री चुप। मणिपुर में जो हुआ जिस बहन के साथ, उस पे चुप। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री वैसे लोगों का 2 दिन पहले 3 दिन पहले चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या मामला है भाई? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह इस पे बयान देते? क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये तो बलात्कारियों को बचाओ बलात्कारियों को भगाओ वाला नारा हो गया। देखिए, गिरिराज जी कोई पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दे रहे। गिरिराज जी जैसे और भी बहुत सारे नेता हैं, खास करके भाजपा के पास, वो भाईचारा को और आपस में सद्भाव रहे इसको मानते नहीं हैं। हमेशा वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आज की तारीख में चुनाव का समय है। चुनाव में जनता का बात रखे और अलूल जुलूल बयान देने के लिए तो 365 दिन बाकी है। वो 365 दिन स्वतंत्र है। जो जिसको गाली देना, जो जितना बोलना है, अनाप शनाप भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद जो करना वो करे। लेकिन कम से कम चुनाव के समय में उसको अपना बताना चाहिए कि
नवादा में 5 साल में उन्होंने क्या किया। अभी आप बेगूसराय गए, वहाँ पे 5 साल आगे आपको जनता चुनेंगे तो आप क्या कीजिएगा। तो ये रिपोर्ट देना चाहिए। आपके देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल रहे हैं, 10 साल में उन्होंने जो जो वादा किया सीना ठोक कर, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों, तो भाइयों बहनों को बताइए कि भाई आपने क्या किया और कहाँ आप सफल हुए। तो ये सारे बात नहीं कर रहे। आज हमारे देश का युवा रोड पे बेरोजगार होकर घूम रहा है, किसान परेशान हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, पक्का मकान नहीं है, लोग परेशान हैं। तो ये सब चीज़ छोड़कर आप उलूल जुलूल का बयान दे रहे हैं। उनके ऊपर अभी कोई क्या टिप्पा टिप्पणी करना, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है वही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो आरक्षण ख़त्म करना चाह रहा है। वो नहीं चाहता है कि आरक्षण मिले लोगों को, गरीब पिछड़ा को जो बहुत पीछे रह गया उसको आरक्षण मिले। वो इसलिए वो हमेशा चाह रहा है कि मेरिट पे चीज़ें हो। तो यही तो हम लोग तो कह रहे हैं, अभी वो घुमा के कह रहे हैं। लेकिन इंडप दे जाके उनका इच्छा क्या है, आरक्षण समाप्त करना। अगर मेरिट की बात कर रहे हैं तो सीधा खुल के कहिए ना कि संविधान को ख़त्म कीजिए और जो जितना है और मेरिट पे आरक्षण हम देंगे। आप तो वो नहीं कह रहे, आप मेरिट पे जाति, भाई जाति हमारी पहचान है। हर जाति का अपना एक पहचान है। सब अपने जाति में ही रहता, अपने जाति के परिवार के साथ रहता है, अपने बच्चे बेटी या बेटा को शादी उसी जाति से करते हैं। जाति हमारी पहचान है। और रहा कि मेरिट की बात है तो आप खुल के आइए मैदान में, आप भैया कहिए मेरिट पे, उस पर चर्चा कीजिए। आप आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, ये मुझे पता है। इससे पहले भी मोहन भागवत जी बयान दिए थे और आज कल आपने झंझारपुर में भी आपने इस तरीके का बयान दिया कि मेरिट पे हम करेंगे। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि फिर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि बहुत सारे लोग पीछे जो रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना है, तो उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। खुल के आप आके बताइए कि हम ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए। वो हमारे मुँह में न डाले, उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करे। हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे भाईचारा के साथ रहेगा, हम वो काम करेंगे। उनके कहने से थोड़े काम करेंगे। हम उनको जो कह रहे हैं कि 20 करोड़ युवा को नौकरी देने के लिए, वो दे तो नहीं रहे। तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए और देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करना। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? काका काल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या हिजरा बन के ताली बजा रहे थे क्या? तो ये सारे चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, आरक्षण तो कानून तो नीतिगत जो है फैसला होती है ना, और नीतिगत लोग फैसला लेते हैं जी। और जो भी कोई मामला है आप जान ही रहे हैं कि ये तो जो है हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो जाति आधारित गणना कराया और जो सबसे पिछड़ा लोग है, जो सबसे नीचे पिछड़ा जो है, उन लोग को आरक्षण का दायरा बढ़ाकर और देने का काम किए जी। इसी तरह सब लोग वो तो ये तो केंद्र सरकार का, भारत सरकार का न नियम है। भारत सरकार अपना सोचेगी, उस पर संवेदनशील होगी भारत सरकार। मोदी जी तो कह रहे हैं कर्नाटक में हमने लागू किया है, लेकिन कांग्रेस ने उमेश कुशवाहा जी पूर्व पीएम एचडी द्वारा उनके पोते हैं प्रज्वल रेवाड़ा, उनके ऊपर यौन शोषण के मामले पर एफआईआर दर्ज। तो इस पर क्या, उस पर तक कानूनी कार्रवाई होगी। वो तो उस पर लोग देखेंगे, नजर रखेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो इसका मुद्दा कुछ है। एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा बिहार में, तो तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? पिछले बार तेजस्वी जी के 19 में खाता खुल गया था, 0 पर अटक गए थे। तो इस बार उम्मीद कर रहे हैं, वो तो घबरा गए हैं, एनडीए के लहर देख के बेचैन हो गए हैं, समझे। तो जो लोग कहीं सोच नहीं सकते हैं, अलग निकल नहीं सकते हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग
क्या तेजस्वी जी बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं? बिना काम के तेजस्वी जी क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये हमारे 18 वर्षों के शासनकाल के माननीय मुख्यमंत्री जी के काम को वो अपना काम गिनाना चाहते हैं। तो 15 वर्ष का जो उनके माता पिता का एक भी काम है वो तो कम से कम बता दे जनता को। तो अभी आप तमाम नेताओं का बयान सुना कि किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और इशारों में जो नेता है वो किस तरीके से दूसरे नेताओं पर बरस रहे थे। तेजस्वी यादव का आपने सुना और मुकेश सहनी का भी बयान सुना। मुकेश सहनी का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो शब्द प्रयोग किया है, इसके बाद अब कहीं ना कहीं हंगामा भी होना तय है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।